हेलो एवरीवन। आइए देखते हैं प्रश्नावली 1D। इसके पहले हम लोग प्रश्नावली 1A 1B 1C तक कंप्लीट कर लिए हैं। जो अभी तक नहीं देख पाया है जाके वीडियो देख लेना। प्रश्नावली 1D में सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी बहुविकल्पी टाइप। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखो, पहला क्वेश्चन है धन पूर्णांक 6A प्लस 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। यानी जब भी किसी संख्या से ठीक पहले संख्या निकालते हैं तो क्या करते हैं। देखो, जैसे मान लो कोई संख्या है 5 से ठीक पहले धन पूर्णांक 5 से ठीक पहले धन पूर्णांक। तो ये क्या हो जाएगा, जब भी किसी धन पूर्णांक से पहले निकालते हैं उस धन पूर्णांक में एक घटा देते हैं, क्या हो जाएगा 5 माइनस 1। तो क्या प्राप्त हो गया 4। 5 से पहले धन पूर्णांक क्या है 4 होता है, तो 4 प्राप्त हो गया। देखो, किसी संख्या से ठीक पहले धन पूर्णांक निकालना हो तो एक घटा देते हैं। अब यही देखो, जब अगर कह दिया इसे कि 5 के ठीक बाद धन पूर्णांक याद करना, 5 से ठीक बाद धन पूर्णांक। अब देखना, जब भी पूछे कि 5 से ठीक बाद धन पूर्णांक तो क्या करेंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे। 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखो, कह रहा है कि धन पूर्णांक दिया है a, इससे ठीक पहले निकालना है तो पहले के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 घटा देते हैं। जो दिया है उसी में 1 घटा दो। तो देखो 6a प्लस 5, इसमें क्या करेंगे 1 घटाएंगे तो यहाँ -1 कर देंगे। अब इसको हल करना, क्या हो जाएगा 6a सेम ऐसे रहेगा 6a, 5 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस में 4 आ जाएगा। ये हो गया आंसर। मतलब ये जो धन पूर्णांक है इससे ठीक पहले धन पूर्णांक निकालना हो तो 1 माइनस कर देंगे, इससे 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6a प्लस 4 मिल जाएगा। 6a प्लस 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 2 है अपरिमेय संख्या है, यानी 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से अपरिमेय संख्या देखना है। देखो, जो रूट देखो अंडर रूट 25 है तो 25 जो है ये रूट से बाहर निकल जाएगा, ये तो परिमेय हो जाएगा। और उधर क्या है 5 प्लस अंडर रूट 2, ये देखो ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में कोई भी नंबर जोड़ा या घटा जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा परिमेय। और 81 जो है बाहर निकलेगा 9 आ जाएगा। ये परिमेय संख्या ये है, परिमेय संख्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या ये हो जाएगा ना, ये हो गया अपरिमेय संख्या। अब देखो कैसे इसको बाहर निकालेंगे तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या है ये, तो परिमेय संख्या। और ये क्या है, ये भी परिमेय संख्या। ये हो क्या है, तो परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या केवल इसमें एक ही है, 5 अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या केवल यही। क्वेश्चन नंबर तीसरा है संख्या 4 अंडर रूट 3 है। तो पूछ रहा है कि संख्या पूर्णांक है कि परिमेय है कि अपरिमेय है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखो, ये तो पूर्णांक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूर्णांक जो होते हैं पूर्णांक में क्या होते हैं माइनस इनफाइनाइट से डैश डैश -2 -1 0 1 2 डैश डैश इनफाइनाइट, इस टाइप के हो जाएंगे तो पूर्णांक होंगे। तो नंबर में तो दिख नहीं रहा है तो पूर्णांक नहीं है। देखो, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव ना तो जीरो, पूर्णांक नहीं है। परिमेय संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या होगा तो p बटे q के रूप में होगा। परिमेय में p बटे q के रूप में होगा और रूट कहीं नहीं होगा, तो परिमेय भी संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या में क्या होंगे, सारे अंडर रूट वाले वैल्यू ये सभी अपरिमेय में आते हैं। देखो, यहाँ 4 है, यहाँ अंडर रूट 3, यानी ये अपरिमेय संख्या है, पूरा बनेगा अपरिमेय, क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। जो संख्याएं दी गई है इसमें से परिमेय संख्या देखना है। देखो, यहाँ भी अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 5, अंडर रूट से बाहर निकलेगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो गया। ये देखो, इसको हल करो, यहाँ देखो a प्लस बी है, a माइनस बी, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी a माइनस बी तो हो जाएगा अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। तो a बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 5, a बाहर निकलेगा तो 7, माइनस करोगे कितना हो जाएगा -2। ये क्या हो गया, ये हो गया परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या पूछ ही रहा था तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अब देखो, अंडर रूट 2 अंडर रूट 7, ये दोनों अपरिमेय संख्या है, मल्टीप्लाई करोगे तो अपरिमेय संख्या ही मिलेगा।
√12 है, बाहर निकलेगा नहीं 12, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो पहला, तीसरा, चौथा ये अपरिमेय संख्या है और दूसरा क्या है, परिमेय संख्या। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नलिखित में परिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या बताना है कौन सा है। पहला है 2.73246 डैश डैश डैश, यानी संख्या दशमलव के बाद ना तो रिपीट हो रही है ना तो दशमलव के बाद समाप्त हो रही है ना। जब भी दशमलव के बाद संख्या ना तो रिपीट हो ना तो दशमलव के बाद समाप्त हो जाए तो ये तो अपरिमेय हो जाता है, क्योंकि इसको ना फ्रैक्शन के रूप में नहीं बदल सकते। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अब देखो √7 रूट से बाहर निकलेगा नहीं, यह क्या हो जाएगा, यह अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय। देखो तीसरे पे आते हैं, हमने बताया था कोई भी संख्या दशमलव के बाद रुक जाए यानी शांत दशमलव हो, या दशमलव के बाद रिपीट हो यानी अनुवर्ती हो ना, तो वो होता है परिमेय। देखो दशमलव के बाद 7 3 7 3 7 3 यहाँ पे रुक गया है, या फिर 7 3 7 3 ऐसे रिपीट होता ना तो भी परिमेय संख्या होता। ये क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद रुक गया है और फिर दशमलव के बाद बार बार रिपीट होगा तो हो जाएगा परिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखो ये बाहर नहीं निकाल पाओगे ना, 0.9 है ना, ये बाहर नहीं निकलेगा रूट से। अगर जीरो अगर होता 0.09 अंडर रूट में तो ये तो बाहर निकल जाता है, ये नहीं निकलेगा, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो ये हो गया, ये भी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। इसमें परिमेय पूछ रहा था, तो परिमेय कौन सा है, ऑप्शन नंबर तीसरा परिमेय। क्वेश्चन नंबर 6वां है, 98 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। देखो इस क्वेश्चन को ना चाहो तो आप ऑप्शन से ही कर सकते हो। देखो इसका 7 का पावर 3 है तो 7 7 49 343 इंटू 2, 98 से ज्यादा हो गया, यानी ये तो नहीं हो सकता। यहाँ देखो 7 7 49 गुना 98 है तो यही तो सही होगा। अब देखो ये भी 7 के पावर 3 49 इंटू 2 3 4, ये भी इससे बहुत ज्यादा हो जाएगा। 7 की पावर 5 है, इससे बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो देखो ये संख्या, देखो पहला तीसरा चौथा इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 98 से बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये देखो दूसरा जो है यही 98 आ रहा है, यही सही होगा। अब चलो इसको हल करके दिखाते हैं, इसको हल करते हैं। देखो 98 का अभाज्य गुणनखंड, तो 98 का पहले क्या कर लेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे। देखो 98 का फैक्टर तो 2 से कटेगा, 2 चौक 8 और 2 9 18, और फिर 7 से कटेगा, 7 7 49, फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7। अब देखो 98, अब इसका गुणनखंड क्या आया, 2 इंटू 7 इंटू 7। इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 7 कितनी बार है, 2 बार है, तो 7 की पावर 2 लिख सकते हो। देखो 2 इंटू 7 की पावर 2 आया, तो 2 इंटू 7 की पावर 2 कहाँ है, ऑप्शन 2, तो यही सही होगा। हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है, 726 और 275 का मौसा होगा। देखो इस टाइप के जो ऑप्शन दिए रहते हैं ना, कुछ क्वेश्चन का ऑप्शन से ही कर सकते हो। देखो इसका मौसा निकालना है, तो दो संख्याओं का मौसा निकालना होता है, तो जो ऑप्शन होता है ना, ऑप्शन से डिवाइड करते हैं दोनों में। अगर दोनों में पूरी तरह भाग चला जाए तो उसका मौसा होगा ना। देखो 16 से भाग दोगे तो दशमलव में जाएगा, इसमें भी दशमलव में आएगा। 15 से भाग दोगे तो इसमें दशमलव में आएगा, यानी पूर्ण रूप से जाना चाहिए। दोनों संख्याओं में अगर पूर्ण रूप से जाएगा तभी सही होगा। इसको भी भाग दोगे तो ये भी दशमलव में जाएगा। अब 11 से भाग दो, 11 से भाग दोगे तो 11 6 का 66 और 6 कह दिया गया, और 11 6 का 66 पूर्ण रूप से चला गया। इसमें दो 11 गुना 22 और 5 इधर कह दिया गया, फिर 11 5 55, दोनों में पूर्ण रूप से इसका 11 का भाग चला जाए तो यही सही होगा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, चलो इसको सॉल्व करेंगे कैसे सही है। देखो इसका गुणनखंड निकालेंगे, 726 इसका गुणनखंड पहले निकालेंगे। एक किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 3 6 कह गया, 2 6 12, 2 3 6। अब एक 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब 11 से कटेगा, 11 में 121, फिर 11 से कटेगा। तो जब तक एक ना है तब तक काटना है। अब इसका हो गया फैक्टर, 275 का फैक्टर कर लेना इसे, 275। देखो इसके अंदर में 5 है तो ये 5 से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, तो 5 से कटेगा तो 5 बचे 25 और 2 कह गया, 5 बचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 से कटेगा, 11 एकम 11, दोनों का फैक्टर आ गया। अब लिखेंगे 726, इसका फैक्टर कितना है, 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। अब 275 का फैक्टर 275, इसका आएगा 5 इंटू 5 इंटू
11। अब निकालना है मस, मस मस यानी HCF, HCF, HCF। देखो मस में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वही बाहर लेते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, कॉमन है नहीं। ऐसे यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, कॉमन है नहीं। देखो यहाँ 11 है, ऊपर भी 11 है ना, तो ये 11 जो है कॉमन दोनों में दिख रहा है, तो यही बाहर ले लेंगे, तो यही हो जाएगा HCF। ये हो गया आंसर। तो 11 किसमें है, ऑप्शन नंबर 4 से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है यदि n 1 है। देखो कह रहा है n 1 क्या है, पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या है, विषम संख्या है, सम संख्या। सबसे पहले चेक करिए पूर्णांक के लिए क्या ये सत्य है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, हमने देख रखा है, पूर्णांक जो होता है माइनस इनफाइनाइट डैश डैश -2 -1 0 1 2, ये सभी संख्या है क्या है, पूर्णांक संख्या। अब देखो पूर्णांक संख्या में कोई उठाओ और इसमें रखो, देखो 8 से विभाज्य हो रहा है, तो चलो हम ले लेते हैं जन बराबर 0 ले लेते हैं 0 पर। अब इसमें रखेंगे तो जहां n है वहां 0 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, -1 अपान में 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया -1/8। विभाज्य हुआ नहीं, इसके लिए 0 के लिए a सत्य नहीं हुआ। अब देखो ऐसे एक उठा लो, एक उठा लोगे, अब देखो यही फेल हो गया तो आगे तो a तो होगा नहीं। अब इसी प्राकृतिक संख्या पर देखो, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 होता है, 2 3 4, ऐसे इनफाइनाइट प्राकृतिक संख्या होता है। अब यह निकल, चलो 1 ले लो, 1 पर देखते हैं, इसमें रखो तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 अपान में 8 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो गया 0/8, क्या हो जाएगा 0। यहाँ तो विभाज्य है, सही है। यह इक्वल 2 पे चेक करो, यह इक्वल 2 पर, तो यह इक्वल 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 -1 अपान 8 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 3/8। विभाज्य हुआ पूरी तरह नहीं, तो यहाँ गलत हो गया। अब फिर विषम संख्या में जाएंगे, विषम संख्या क्या होता है 1 3 5 7, ये सभी विषम संख्या है। अब चेक करेंगे n इक्वल 1 पर, n इक्वल 1 पर 1 रखो यहाँ पे n के स्थान पे, तो 1 की स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 अपान 8, क्या हो जाएगा 0/8, तो भाग देंगे 0 आ जाएगा, ये तो सही है। अब इसी n इक्वल, अब n इक्वल 3 पे चेक करना, 3, तो यहाँ 3 रखोगे तो 3 की स्क्वायर 9 -1 अपान 8, तो इसको माइनस करोगे 8/8, विभाजित हो जा रहा है, एक आ रहा है, यहाँ भी सही है। इसी n इक्वल 5 पे चेक करो, n इक्वल 5 पर, यहाँ 5 की स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 -1 अपान 8, कितना हो जाएगा 24/8, भाग करोगे 8 फिर 24, 3 आ जाएगा, यहाँ सत्य है। यानी विषम संख्याओं के लिए जो कह रहा है वो तो सत्य है, और सम संख्या के लिए देख लेना, सम संख्या क्या होता है 2 4 6, ये सभी सम संख्या है। तो n इक्वल 2 रखो, 2 रखोगे n इक्वल 2 पर, तो यहाँ रखोगे 2 का स्क्वायर 4 -1 अपान 8, क्या हो जाएगा 3/8, भाग नहीं जा रहा है, यहाँ भी गलत है। यानी विषम संख्याएं जो है उनके लिए ए जो कह रहा है सही है। देखो संख्या क्या है n स्क्वायर -1 8 से विभाज्य होती है, किसके लिए, केवल विषम संख्या के लिए सत्य है, बाकी सम संख्या के लिए, प्राकृतिक संख्या पूर्णांक के लिए असत्य है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि 65 और 117 के HCF को 65 यम -117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो यम का मान ज्ञात करना है। देखना दो संख्या दिया है, पहला और दूसरा, इसका HCF यहाँ दे रखा है, तो इसको हल करते हैं। पहला इसको हल करेंगे, दिया है पहली संख्या कितना है 65, बुरा रखा, पहली संख्या दे रखा है 65, उसके बाद दूसरी संख्या है 117, और इन्हीं दोनों संख्याओं के HCF दे रखा है, HCF कितना है 65 m -117। अब क्या निकालना है, यम की वैल्यू निकालना है, यम की वैल्यू निकालना है। देखो पहली संख्या दूसरी संख्या, अगर इसका HCF निकाल के यहाँ पे रख दो तो यम का मान आ जाएगा। हम सबसे पहले इन्हीं के HCF निकालेंगे, तो 65 का फैक्टर करेंगे तो 65 पे क्या हो जाएगा 5 × 13 हो जाएगा इसका फैक्टर, और उसके बाद 117 का फैक्टर हो जाएगा 9 × 13, ये फैक्टर हो गया। अब निकालेंगे HCF में क्या होगा, जो दोनों में मिलेगा उसी को लेंगे। देखो 5 है, यहाँ पे 9 नहीं मिल रहा है, यहाँ 13 है, यहाँ भी 13, तो ये दोनों संख्या मिल रही है, तो इसको 13 को लिख लेंगे, ये 13 हो गया। अब देखो HCF 13 आ गया। अब जो ये दिया था HCF बराबर इसको इतना, ये ले लेंगे, तो दिया है, अब देखना
क्या दिया है, दिया एच सी एफ, कितना दिया है 65 माइनस 117, एच सी एफ कितना आया है 13, 13 रखेंगे यहाँ, 13 इक्वल 65 माइनस 117। देखो 117 जो है इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 117 प्लस हो गया और प्लस 13 इक्वल क्या हो गया 65 यम, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, 130 इक्वल 65 यम। देखो 65 एकम 65, 65 दूना 130 हो जाएगा, तो यम का वैल्यू कितना आ गया, यम का वैल्यू 2 आ गया, यही हो जाएगा इनका। अब देखेंगे यम बराबर 2 ऑप्शन किसमें है, तो ऑप्शन इसमें जो है दूसरे में है 2, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। यानी जो विकल्प दिया है इसको विकल्प के माध्यम से कर सकते हो, क्योंकि पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या बताओ जिससे इसमें विभाजित करो तो शेषफल 5 है और इसमें विभाजित करो तो शेषफल 8 है। देखो जो पहला विकल्प है 13 से 70 को विभाजित करो तो 13 पचे 65, 5 बार गया तो शेष कितना बचा 5, और 13 को इससे विभाजित करो, 13 9 117, 117 और कितना शेषफल बचा 8 शेषफल बचा, यानी इससे विभाजित करने पर 5 और 8 शेषफल दोनों दे रहे हैं, तो यही विकल्प सही होगा। अब इससे विभाजित करोगे तो 65 दूना 70 शेषफल 0, ये तो होगा नहीं। अब देखो ये संख्या इतना बड़ा है कि इसको विभाजित नहीं कर पाओगे, यही विकल्प गलत है। ये संख्या इतना बड़ा है कि इसको विभाजित नहीं कर पाओगे इससे, ए तो दूसरा तीसरा चौथा ऐसे गलत है, यही सही हो जाएगा, विकल्प के माध्यम से कर सकते हो। बट इसको हम लोग करके देखते हैं, इसको करेंगे सॉल्यूशन इसका। देखो सबसे बड़ी संख्या निकालना है जिससे इसमें यानी 70 और 125 में विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 हो, तो यानी देखो शेषफल पहले में कितना बचना चाहिए 5 बचना चाहिए, तो पहली संख्या 70 है, 70 में 5 माइनस कर दो कितना आ गया 65 आ गया, ये पहली संख्या हो गया। अब दूसरी संख्या कितना है 125, 125 में शेषफल कितना बचना चाहिए 8, 8 माइनस कर देना, 8 माइनस कर दो कितना आ गया 117, सही है ना। अब देखो ये पहली संख्या मिली है, ये दूसरी संख्या, अब इन्हीं दोनों को क्या निकालोगे HCF, क्यों, क्योंकि देखो क्या रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, जब भी बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं तो HCF निकालते हैं। देखो एक संख्या है 65, इसका फैक्टर करो तो 5 इंटू 13, दूसरी संख्या 117, इसका फैक्टर करो तो 9 इंटू 13। अब देखो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, देखो सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे HCF निकालते हैं, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो बड़ी संख्या देखो 5 यहाँ है यहाँ 9 कॉमन नहीं हो रहा है ना दोनों में, 13 यहाँ है 13 यहाँ, ये दोनों संख्या कॉमन हो रहा है, इसको लिख लेंगे 13, HCF कितना आ गया है 13, तो यही संख्या से इसी संख्या से विभाजित करोगे 70 में तो 13 पचे 65, 5 शेषफल बचेगा। अब इस संख्या से विभाजित करोगे इसमें तो 13 9 117, शेषफल कितना बचेगा 8, तो यही हो जाएगा 13 वही संख्या है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b को, देखो यहाँ दो धनात्मक पूर्णांक दे रखा है, एक a दे रखा है b, a को क्या दिया a बराबर दिया है x क्यूब वाई स्क्वायर और b बराबर क्या दिया है x वाई क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाए जहां x और y अभाज्य संख्या है, तो HCF निकालना है किसका a और b को। देखो जो दो संख्याएं दिया था a बराबर क्या दिया है, a बराबर दिया है a बराबर दिया है x क्यूब और क्या है वाई स्क्वायर, एक्स क्यों दिया है और वाई स्क्वायर ना, तो इसका देखो पहली संख्या जो दिया है इसका फैक्टर करो क्या होगा x इंटू एक्स हो गया, फिर y कितनी बार है 2 बार, y इंटू वाई हो गया। अब जो दूसरी संख्या दिया उसको ले लेना, b बराबर क्या दिया है x वाई क्यूब, तो x कितनी बार है 1 है, इंटू y कितनी बार है 3 है, y इंटू वाई, ये हो गया। देखो एक संख्या a दिया था दूसरी संख्या b, इसी का क्या निकालना है HCF, तो अब हम लिख लेंगे HCF। देखो HCF में क्या होता है जो ऊपर नीचे मिलेंगे उसी को बाहर लेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है x यहाँ पे है तो x ले लेंगे, फिर देखो यहाँ पे x है यहाँ पे y नहीं मिल रहा है ना, यहाँ भी x है और यहाँ y नहीं मिल रहा है, देखो यहाँ y है और यहाँ भी y, ये दोनों कॉमन हो रहे हैं तो लिख लेंगे y इंटू,
देखो यहाँ भी y है, यहाँ भी y, तो इसको बाहर ले लेंगे तो y हो गया ना। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। ये कहाँ पे मिल रहा है, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को p इक्वल क्या दिया है, ए बी स्क्वायर, और q इक्वल क्या दिया है, ए क्यू बी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां a और b अभाज्य संख्या है, तो एलसीएम निकालना है किसका, p और q का। देखो जो संख्या p दिया है ए बी स्क्वायर और q दिया है ए क्यू बी, इसी का एलसीएम निकालना है। तो इसको लिख लेते हैं, संख्या क्या दिया है, p बराबर दे दिया है ए बी स्क्वायर। अब इसका फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी इंटू अच्छा एक्स वाई है, तीन को लगाना, a इंटू हो जाएगा b इंटू बी हो जाएगा, और q बराबर क्या दिया है, q बराबर दिया है ए क्यू बी, तो a इंटू ए इंटू ए इंटू में क्या हो जाएगा b। अब इसी का निकालना है एलसीएम, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है, देखो जो कोई भी संख्या ना, एलसीएम में देखते हैं कि कोई संख्या सबसे अधिक बार कहाँ आया है। देखो जैसे ए है, यहाँ ए है एक बार है, यहाँ ये कितने बार है, एक दो तीन, यहाँ तीन बार है, तो जहां संख्या वो ज्यादा होती है उसी को लिखते हैं। तो ए जहाँ तीन बार है उसको लिखेंगे ए इंटू ए इंटू ए। अब देखो यहाँ बी है और यहाँ भी है, यहाँ एक बार यहाँ दो बार, तो यहाँ ज्यादा है इसको लिखेंगे इंटू में b इंटू बी। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, a कितनी बार है, तीन बार, तो a के पावर तीन, b कितनी बार है, दो बार, तो b की पावर दो, ये हो जाएगा a की पावर तीन b की पावर दो। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। देखो इसको ना चाहो तो इतना ना करके डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हो। देखो p बराबर क्या दिया था, p बराबर दिया था a बी स्क्वायर, q बराबर क्या दिया था a क्यू बी, तो इतना ना करके डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हो। देखो आप डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे कर सकते हो, देखो ए बी स्क्वायर है और दूसरा क्या है ए क्यू बी। अब देखो डायरेक्ट एलसीएम ऑप्शन से करो ना। देखो यहाँ सबसे अधिक बार, देखो ये सबसे अधिक बार कहाँ है, यहाँ है, ये तीनों लिख लेना, एक पावर तीन, और बी यहाँ एक बार है और सबसे अधिक बार कहाँ है, यहाँ लिख लो बी की पावर दो। तो इतना डायरेक्ट कर दो ऑप्शन से, ऑब्जेक्टिव इतना करने जोड़ते रहेंगे, हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। देखो शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर परिमेय संख्या का मतलब क्या हो जाएगा, देखना शून्येतर 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 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, देखो इसका मतलब होता है वह परिमेय संख्या जो शून्य ना हो ना, जो शून्य ना हो। देखना शून्येतर का मतलब क्या होगा, शून्येतर का मतलब जो शून्य ना हो, मतलब परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्या जो शून्य ना हो उसको शून्येतर परिमेय संख्या कहते हैं। अब कह रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो चलो इसको करते हैं, कोई भी परिमेय संख्या ले लेना जो शून्य ना होना चाहिए बस। देखो हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया मान लो 2/3 ले लिया, क्या है परिमेय संख्या है और शून्य भी नहीं है। एक हो गया शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, कोई भी अपरिमेय संख्या ले लो, चाहो तो √2 ले लो ना। चलो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 होगा अपान में 3। अब बताओ ये क्या है, कह रहा है कि सदैव अपरिमेय संख्या होता है, सदैव परिमेय संख्या परिमेय या अपरिमेय या एक होता है। तो देखो क्या आया है, देखो √ है ना, तो किसी भी नंबर में अगर √ लगा रहता है तो क्या होता है, देखो यहाँ क्या है √ है, यानी ये अपरिमेय संख्या है, तो पूरे को क्या बना देगा, अपरिमेय संख्या बना देगा। ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। एक बार और देखते हैं दूसरा, देखो मान लो हमने कोई भी शून्येतर परिमेय संख्या ले लिया, मान लो यही संख्या या कोई दूसरा बदल सकते हो, 2/3। अब देखो √2 का मल्टीप्लाई ना करके √3 का मल्टीप्लाई करो इसमें ना। तो देखो यहाँ 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 बार √ में लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो √3 इंटू √3, इसको लिख सकते हैं। तो एक √3 कट जाएगा, तो क्या बचा 2/√3। तो ये क्या है बताओ, ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि देखो यहाँ अपरिमेय है,
पूरे को अपरिमेय बना देगा। तो यह हो गया अपरिमेय अपरिमेय संख्या। यानी ये समझ में आ रहा है कि कभी भी शून्येतर परिमेय संख्या, मतलब कोई भी परिमेय संख्या है उसमें अपरिमेय संख्या का मल्टीप्लाई, अपरिमेय संख्या का गुणा करोगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगा, हमेशा अपरिमेय संख्या। तो क्या मिलेगा? सदैव अपरिमेय संख्या। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। सदैव परिमेय संख्या नहीं मिलता, गलत है, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय का मल्टीप्लाई करोगे सदैव अपरिमेय ही मिलेगा। ये गलत है, इधर तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 14 है 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों सम्मिलित है, यानी 1 को भी शामिल करना है, 10 तक को भी शामिल करना है, और इसके बीच जितनी संख्या है सबको में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। यानी 1 से लेकर 10 तक संख्याएं लेनी है, 1 को भी शामिल करना है, 10 को भी, सभी संख्याओं से विभाज्य होना चाहिए और न्यूनतम संख्या होना चाहिए। देखो जब भी न्यूनतम की बात होती है तो हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। न्यूनतम के लिए एलसीएम निकालते हैं। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे पहले, तो इसको करेंगे सॉल्व। तो देखो जो इसके पहले हम लोग मेथड यूज कर रहे थे वो मेथड लगाएंगे अभाज्य गुणनखंड वाला, तो लंबा पड़ जाएगा। तो इसको हम इस मेथड से करते हैं एलसीएम। 1 हो जाएगा अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका निकालेंगे एलसीएम। देखो अभी 2 से कटेगा, सबसे पहले 2 से 1 वैसे उतारेंगे, 2 कम 2 हो जाएगा, 3 वैसे उतारेंगे, 2 दूनी 4, फिर 5 उतार लेंगे, 2 3 6, फिर 7 उतार लेंगे, उसके बाद 2 चौक 8, फिर 9 उतार लेंगे, 2 5 10 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 1 1 हो जाएगा, 3 वैसे उतरेगा, 2 1 कम 2 हो गया, 5 वैसे उतरेगा, 3 वैसे उतरेगा, 7 वैसे उतरेगा, 2 दूनी 4, 9 वैसे उतरेगा, और उसके बाद 5 उतर गया। 2 से एक बार और कटेगा, 1 1 3, उसके बाद 1, उसके बाद 5, उसके बाद 3 7, 2 1 कम 2, उसके बाद 9, उसके बाद 5। अब 3 से काटना, 3 से काटोगे तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो गया, 3 1 हो गया, फिर 5 वैसे उतर जाएगा, और उसके बाद 3 1 कम 3 हो गया, 7 वैसे उतर जाएगा, 1 वैसे उतर जाएगा, 3 3 का 9 हो गया, 5 वैसे उतर जाएगा। 3 से एक बार और कटेगा, 3 से काटना, 1 उतर जाएगा, 1 आ जाएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 वैसे उतरेगा, उसके बाद 1 वैसे, 7 वैसे, उसके बाद 1 वैसे, 3 1 कम 3 और 5। अब 5 से कटेगा, 5 से 1 1 1 1, 5 1 कम 5, 1 वैसे, 7 1 1, 5 1 कम 5, उसके बाद 7 से कटेगा, वही 7 वाला होता है, 7 1 हो जाएगा, 1 1 1 1 1, 7 1 7, उसके बाद 1 1 1 हो जाएगा। तो अब 2 दूनी 4 दूनी 8 8 8 3 24, 24 3 72 72 पंचे 360, 360 सत्ते हो जाएगा 2520 हो जाएगा, 2520। ये आ जाएगा एलसीएम। तो यानी न्यूनतम संख्या, हमने न्यूनतम संख्या निकाल लिया 2520। 2520 को इन संख्याओं से विभाजित करेंगे तो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2520। क्वेश्चन नंबर 15 है सबसे छोटी संयुक्त संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के एचसीएफ का अनुपात उसके एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले देखो ये जो दिया है कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या और उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इनको देखो पहले। देखो हम जानते हैं, देखो जो संयुक्त संख्या है या फिर भाज्य संख्या दोनों एक ही है। देखो संयुक्त संख्या क्या होती है? संयुक्त संख्या देखो वह संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो या दो से ज्यादा संख्याओं से कटे, संयुक्त संख्या होता है। संयुक्त संख्याओं को ही भाज्य संख्या कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 6 8 9 10, इसी तरह इनफाइनाइट संख्या है। संयुक्त संख्या क्या होगी? जो संख्या है 2 से ज्यादा संख्या से कटे या 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे वो संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या को भी भाज्य संख्या कहते हैं। 4 6 8 9 10 ये हो गया। देखो अभाज्य संख्या क्या होगा? अभाज्य संख्या देखो हमने देखा था जो संख्या
एक आप स्वयं से करती हैं, वो होती है अभाज्य संख्या। तो क्या हो गया, 2 हो गया, 3, 5, 7, उसके बाद ऐसे ही इनफाइनाइट संख्या है। तो इसमें क्या है, सबसे छोटी संयुक्त संख्या। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है, 4 है, तो हमने ले लिया 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, तो 2 हमने ले लिया। इन्हीं दोनों संख्याओं के क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएफ। तो 4 का फैक्टर करो, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2। 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 इंटू 2। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे, HCF। एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा। देखो यहां भी 2 है, यहां भी 2, दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा एचसीएफ। एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो सबसे छोटी संख्या कौन सा है, 1 है ना, तो 1 को तो लिखते नहीं, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इससे बड़ी संख्या है 2, 2 सबसे अधिक बार कहाँ है, यहाँ 2 अधिक बार है, यहाँ 1 ही बार है, तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब देखो क्या पूछा है, एचसीएफ का अनुपात एलसीएम से, तो एचसीएफ ऊपर रहेगा और एलसीएम नीचे रखेंगे। एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ 2 आया है, एलसीएम कितना आया है, 4। अब इसको डिवाइड करना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1:2, यही हो जाएगा आंसर। तो अब ये देखो 1:2 किसमें दिया है, आपका नंबर 1, यही सही हो जाएगा। प्रश्नावली 1 का डी हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और अब मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के परिचय वीडियो में। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।